करो मेरी धाय। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव। ध्यानमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी। रासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। जनक और जननी मेरे लीजै कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चहुँ दिस शोभित है सदा जाके संत समाज। सब देवन को मुकुटमणि मेरु राजा श्री गिरिराज। मनोहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा लाडो पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। आय सुआशीष दीजिए। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तेने कोटिन किए निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरि कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। गिरिराज धरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज महारानी की जय। ब्रज के समस्त जड़ चेतन की जय। समस्त तीर्थ समाज तीर्थ भारत के समस्त तीर्थन की जय। तीर्थ भूमिन की जय। तीर्थ देवतान की जय। और अपने और हमारे सबके माता पितान की जय। सबके सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रश्न था एक कि मन की चंचलता कैसे रुके। तो मन की चंचलता में जो चीज सहयोगी हैं, कौन कौन सी चीजें सहयोगी थी, वो आप तारीख 8 अप्रैल से क्रम से श्रवण करते आ रहे हैं। इतनी आफतें लगी होती हैं मन बुद्धि के पीछे, इस मानव जीवन से इतनी चीजें विकृत हुई होती हैं, इसलिए मन की स्थिरता नहीं बनती।
जो अब तक आप सुनते चले आ रहे हैं, ये मन को चंचल बनाने वाली हैं। कितने शत्रु हैं जो मन को गोविंद के चरणों में नहीं लगने देते। कितनी फिजिकली क्रियाएं हैं, कितनी मानसिक क्रियाएं हैं भीतर की, कितनी बौद्धिक क्रियाएं हैं हमारी, जो हमारा हमको बहिर्मुखी बनाती रहती हैं और मन को चंचल बनाती रहती हैं। अब तो बहुत कोर्स पूरा हो आया, सुनते सुनते हमारे और आपके दोनों के बाबा गिरिराज जी जो दे रहे हैं, जो प्रसाद मिल रहा है किशोर जी के चरणों में, ये विकार जो है ना, यद्यपि हम साधु हैं, हमारा इन कामादिक विकारों पर चर्चा करना अच्छी बात नहीं, लेकिन यदि हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मन की चंचलता में, तो ये बहुत बड़े सहयोगी है। हमको मन और बुद्धि चिपका देने हैं, पेस्ट कर देने हैं गोविंद के चरणों में, और वहां पेस्ट करने में अनपेस्टिंग क्रिया के लिए ये सारी चीजें हमारा विरोध करती हैं। जितने विकार हैं अब तक, आहार, व्यवहार, संग, स्वभाव, वृत्ति, आचरण, रहनी, है ना, हमारी जितनी भी हैं ये सारी चीजें जो अब तक बताई हैं, और एक राग द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल कपट, क्रोध, ना, विरोध, कामादिक विकार सारे के सारे ये कितने लगे हैं, जरा सोचो तो सही, चिंतन करो। हाँ, जी तो बाबा। कितने हमारा अपना चिंतन रात दिन ये रहता है कि सद्गुण एक तरफ और अवगुण एक तरफ, उसके बीच में होते हैं हम। साधक बीच में होता है, एक तरफ सद्गुणों की सेना खड़ी होती है, एक तरफ दुर्गुणों की सेना खड़ी होती है। सदगुरु का संबल लेकर के, सदगुरु की कृपा का आश्रय लेकर के, माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जब साधक सद्गुणों की उपासना करता है, अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो एक साथ ये दुर्गुण इधर से आक्रमण करते हैं। अब सही बात तो यह है कि मन की चंचलता और स्थिरता उस व्यक्ति को पता चलेगी जो साधक होगा, जो रात दिन मन पर दृष्टि बनाए होगा। अभी तक हम मन की गुलामी करते आ रहे हैं। मन ने कह दिया चलो अमुक हलवाई की दुकान पे अमुक मिष्ठान खाएंगे, जीव के स्वाद के लिए मन ने संकेत किया और हम उसकी गुलामी के पीछे उठ के चल दिए, जेब में पैसे डाल के, और जी भर के वहां से वो वस्तु खा के आए। ये नहीं देखा कि वस्तु किस तरीके से तैयार हुई है, बनाने वाला कितना विकारी है या कितना जो है निर्विकारी है, वो वस्तु कितनी शुद्ध है या कितनी अशुद्ध है,
या बनाते समय बनाने वाले को विचार कैसे रहे होंगे, कितनी पवित्रता से और कितनी अपवित्रता से उन्होंने इसको बनाया होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं रही है कि शुद्ध अशुद्धि का जो है विवेक कर सके। गुलामी करते करते मन के पीछे दौड़ते रहे, जो आहार देते रहे उससे बुद्धि खराब होती है। बहुत सावधानी की जरूरत है। कथाएं सुना के, गीत गा के, आपको नचा के मैं भी नचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नाच लूंगा, खूब नाचता हूँ। यदि निर्मल चित्त हो, एक तो स्वयं दिखाने के लिए नाचना, और एक भीतर से आत्मा नाच उठे, तो शरीर तो फिर रुक कैसे सकता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भवनम भुवनम पुनाति। भगवान की वाणी ऐसी। जो एकदम निर्मल हो चुका है रोम रोम से, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि विचार से, सबसे, तो उसके चित्त में जब गोविंद विराज जाते हैं, प्रिया प्रीतम विराज जाते हैं, और जब उनकी पावन लीला, पावन चरित्र सुनता है, या भजन साधना करते करते, उनका चिंतन करते करते जब लीलाओं की याद आती है, तो मन आत्मा प्रफुल्लित होकर नाच उठती है ना, तो शरीर फिर रुक नहीं पाता, नाच उठता है। एक शो करने के लिए नाचा जाता, एक स्वयं नाच उठता है। बहुत अंतर है। और जितने भगवान के भक्त हुए, संत हुए हैं, पहले उनके सारे के सारे मन निर्मल हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करना तो निर्मलता ही पड़ेगा हमें। यदि हमें सच्ची उपासना भगवान की करनी है निर्विघ्न रूप से, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई। यदि निर्विघ्न, यदि भगवान के चरणों तक हमको यात्रा अपनी तय करनी है, मंजिल तय करनी, तो विघ्न हटाने होंगे। और वो विघ्न है ये जो अब तक आप सुनते चले आ रहे हैं, मन को खींचने वाले, मन को चिपकाने वाले। कहीं तेल लगा हो दीवार पे, तो आपका कोई भी पोस्टर आप पेस्ट नहीं कर सकते हो, पहले वो हटाना होगा। तो विकारों की चिकनाई जन्म जन्म से मन पे इतनी लगी हुई है कि उपासना के पोस्टर चिपक नहीं पा रहे हैं उसमें। मन बुद्धि इतने गंदे कर रखे हैं हम। साधना अंतःकरण का विषय है। शरीर तो माध्यम है। अब आप चाहे गृहस्थ है चाहे विरक्त है, उससे कोई लेन देन नहीं। उपासना हृदय की वस्तु है। यदि शरीर का विषय रहा होता तो बेचारे विकलांग लोग तो कुछ भी नहीं ले पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए आराधना, उपासना, भक्ति, भजन, साधना, ये सब अंतःकरण का विषय है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। इतना ही है कि शरीर को लेके बैठेंगे, शरीर बैठा रहेगा, और हम उसके भीतर बैठ के प्यारे की याद करेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसके लिए याद करेंगे, भजन करेंगे, नाम करेंगे, जी जो भी करेंगे। तो ये जो विकार हैं, तो हम ये कहने जा रहे थे कि कामादि विकारों पर चर्चा करना साधु वेश के कारण थोड़ा सा किसी के मन में प्रश्नवाचक उठ रहा होगा कि बाबा इन विषयों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन कर दें, आपने प्रश्न किया कि मन की चंचलता कैसे मिटे, तो उसमें जो जो चीज बाधक है, एक एक पकड़ के हम आपको आईना दिखा रहे हैं। जो जो सदगुरु भगवान कृपा कर रहे हैं, गिरिराज जी कृपा कर रहे हैं, प्रिया जी कृपा कर रही हैं, ठाकुर जी दे रहे हैं, पकड़ पकड़ के हमें दे रहे हैं, हम तो आपको दिखा रहे हैं। देखो ये विकार है, देखो ये दोष है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये स्पीड ब्रेकर है जो आपके मन को गोविंद तक दौड़ने नहीं दे रहे हैं। इनको हटाओ, रोलर चला दो साधना का, बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल लेवल हो जाए, सर्राटे से गाड़ी निकल जाए, जरा भी बबलिंग में न करे। तो विकार है। कल काम पे चर्चा हुई थी, है ना। आज क्रोध पर चर्चा करते हैं। हर चीज के दो पॉइंट हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक जब होगी तो स्वयं का जीवन यहाँ सुखी होगा, और निकट का जो जन समुदाय है वो सुखी होगा, और हमारी मंजिल सुख में होगी।
और नकारात्मक होगी, सबसे पहले तो हमारी मंजिल हम रुकेंगे, हमारी गति रुकेगी, हमारी चित्त में अशांति होगी और हमारे निकट रहने वाले उनको भी अशांति कर देंगे हम, और मंजिल की ओर जाने की तो प्रश्न ही नहीं है। ब्रेक रुक गए और जन्म जन्म से इसी कारण हमारी मंजिल जो गोविंद तक नहीं जा रही। पता नहीं सृष्टि में कितनी बार कितने अनेकों जन्म लिए होंगे और कितनी बार 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 हमको मानव जन्म भी मिला होगा, लेकिन हम कल्याण क्यों नहीं कर पाए अपना, गोविंद के चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इसीलिए नहीं पहुंच पाए कि मन को और बुद्धि को चिपकाना था। तस्मात के नापि उपाय न मनः कृष्णे निवेशित, किसी भी उपाय से सही गोविंद के चरणों में मन को लगाना था, उसमें अनुरक्त करना था, लेकिन मन चिपक गया वासनाओं में, विकारों में। इसीलिए एक एक चीज को देखते चले, फिर आगे ये पथ्य चल रहा है, फिर आगे औषधि होगी और अनुपान होगा, कैसे खाई जाएगी, और थोड़ी सी औषधि में बीमारी खत्म। तो वहां ले जाया जा रहा है आपको, जहां जाके आपको बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए, भगवान से हाथ मिलाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। जो चीज बाधक है ये नीचे वाली, इनको हटाते जाओ। हमारी गुरु परंपरा में तो इन्हीं चीजों पर विशेष जोर दिया जाता है। रात दिन मेहनत करते रहो। बुढ़ा जेवरी बटता रहा, पीछे फेंकता गया, पीछे भैंस बंध रही, वो खाती गई, खेल खत्म। तो सारे विकार हमारी साधना को खाते रहते हैं। हम समझते हैं हमारे भजन कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, इसीलिए अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। संतों की संगति में भी रहते हैं, फिर भी माया मांगते हैं, धन मांगते हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते, क्योंकि मन बुद्धि ऐसे चिपक गए उनमें कि उनसे ऊपर जाने का नाम ही नहीं। उपासना भगवान की और कामना माया की, संसार की। तो ये जो मन को रोकते हैं, भगवान से बड़ी कोई चुंबक नहीं है, वो चुंबक भी फेल हो रही है। क्योंकि इतने माया के चिकनाहट लगा दिए ऊपर मन और बुद्धि पे कि वो पकड़ नहीं पाते। अब बताइए माया कितनी प्रबल है, ये विकार कितने प्रबल हैं कि चाहते हुए भी हम, चाहते हुए हमारे संत, चाहते हुए हमारे शास्त्र और भगवान भी हमें निकाल नहीं पा रहे। हम लोग बैठे व्यासपीठों पर खूब बड़ी अनेकों प्रकार की शब्दादि की जो व्याख्या करके व्याकरण से और साहित्य से लच्छेदार भाषा में प्रवचन भी दे रहे हैं आप लोगों को, अच्छी अच्छी बातें भी कह रहे हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी कहते, बोले रहोगे नाम दाम चाम और काम में ही, इससे ऊपर नहीं निकल सकते। यदि विकारों को समूल नष्ट नहीं किया तो बार बार उछलोगे ऊपर और गिरोगे फिर वहीं। इसीलिए इन विकारों पर दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इनकी चर्चा की जा रही है, एक एक चीज पकड़ के दी जा रही है। ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। उत्तरकांड में अंत में जो है मानस रोग बताए, फिर उनका बचाव भी बताया है। तो ये सारे के सारे मानस रोग हैं, मन की बीमारी है ये। तन की बीमारी तो डॉक्टर टैबलेट देगा, इंजेक्शन दे देगा, बोतल चढ़ा देगा, स्वस्थ हो जाएंगे। एलोपैथिक से नहीं ठीक होंगे तो आयुर्वेदिक से ठीक हो जाएंगे, उससे भी नहीं पार पड़ेगी तो अपने होम्योपैथिक से ठीक हो जाएंगे, नहीं है तो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे, नेचुरोपैथी से। और नहीं ठीक होंगे तो मौत हो जाएगी, मर जाएंगे। लेकिन मन की बीमारी ये जो है जन्म जन्म के लिए हमको ये नहीं उभरने देती। ये विकार जो है, इसीलिए इन पर चर्चा की जा रही है कि ये विकार जो है जबरदस्त फुल पावर में
अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं, सोचने भी नहीं देते अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। ये कथा नहीं है, सत्संग है। जिन शब्दों को सुन करके सत्य असत्य का विवेक हो, जानकारी मिले, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपराध क्या है, निरपराध क्या है, हमारा प्राप्तव्य क्या है, हम क्या पाए और क्या खोए हैं, क्या गलत है, क्या सही है, ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। और ये सत्संग है जो आप श्रवण कर रहे हैं। जिंदगी बीत गई रामायण पाठ करते, गीता भागवत पाठ करते करते, संतों के प्रवचन सुनते सुनते, लेकिन चित्त में से राग द्वेष नहीं निकल पा रहे। क्रोध विरोध ईर्षा छल कपट नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उधर जो है उनको महत्व नहीं दिया। हम अपना आत्म कल्याण चाहते ही नहीं। बड़े बड़ों का क्रोध पॉजिटिव होता है। भगवान शंकर ने क्रोध किया, कामदेव पर जला के राख खाक कर दिया। बाद में पत्नी को वरदान दे दिया। उभय पक्षी बात थी, यदि काम समाप्त हो जाता और पत्नी को वरदान नहीं देते, हमेशा को काम समाप्त कर देते, तो मानसिक सृष्टि तो पैदा होती नहीं, और बिना काम के संसार सृष्टि का ब्रेक लग जाता, सृष्टि नहीं बनती। न कोई माता पिता बन पाता, न कोई पुत्र संतान बेटी बेटा बन पाते। इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए भोलानाथ ने रति को वरदान दे दिया कि तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। और बिनु बप व्यापे समय तब सुने निज मिलन प्रसंग, बिना शरीर के ही सारी सृष्टि के जीव मात्र को व्याप्त होगा, ये व्यापेगा, हर जीव इसके बस में हो जाएगा। यदि ये वरदान नहीं दिया होता तो आज कितने साधक कितने आनंद और सुख में भगवत प्राप्ति कर गए हो। तो क्रोध किया, सकारात्मक रहा। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे थे, मरीचि अत्रि अंगरा कृतु भृगु दक्ष वशिष्ठ पुलस्त पुलह और नारद, ये 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी। इनमें से जो दक्ष थे उनको सभी इन 9 प्रजापतियों का नायक बनाया, प्रधान। उस पद को पाकर के दक्ष को अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर भी बैठे थे वहां, ब्रह्मा जी भी बैठे थे उस सभा में। ब्रह्मा जी की सभा में जब दक्ष आए तो सभी उठ के खड़े हो गए, भाई नायक आ गए हमारे, दक्ष की इन प्रजापति नायक। भगवान शिव जी नहीं उठे, तो इन प्रजापतियों से सबसे अलग है, परे। दक्ष ने क्रोध किया और भगवान को श्राप दिया, अपमानित किया शंकर जी को। यद्यपि दक्ष ससुर हैं उनके, माता सती के पिता हैं, उन्होंने कहा मैं इनका ससुर लगता हूँ, पिता के समान हूँ, और इन्होंने उठ के मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया है, शिष्टाचार भी नहीं जानते हैं, और क्या क्या दुनिया में। लेकिन वे ईश्वर है। क्रोधितों के श्राप दिया, भगवान से उठ के चले आए हंसते मुस्कुराते हुए। चाहते तो वहीं श्राप दे के भस्म कर सकते थे, नहीं। फिर बाद में माता सती गई, उन्होंने क्रोध किया अपने पिता पे, यज्ञ में पिता के यहाँ अपनी क्रोधाग्नि में, अपनी योगाग्नि में जला के शरीर को भस्म कर दिया। हमने पहले भी निवेदन किया था, क्रोध ऐसी बुरी आग है, सबसे पहले वो अपने को जलाती है। हम यदि क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध सबसे पहले हमको जलाएगा, दूसरों को कम, हमको ज्यादा। अन्य विकार चोरों की तरह हैं, वो आएंगे
थोड़ी सी हानि करके चले जाए। लेकिन क्रोध तो अग्नि है, आग लग गई तो क्या बचना है फिर, स्वाहा, सब कुछ खेल खत्म, राख हो जाए। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण। दादा गुरु श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे, 1 महीने ऐसा साधक जो रात दिन भजन करता हो, और यदि एक बार क्रोध कर ले महीने में, तो पूरा 1 महीने का भजन जल के राख खाक हो जाए। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और क्रोध के परुष वचन बल, सामने से कोई कठोर वचन बोलता है तब क्रोध की अग्नि जलती है। उस अग्नि को शांत करने के लिए बस यही है कि आप प्रत्युत्तर न करें। प्रत्युत्तर करेंगे तो माना गया कि आपने घी की आहुति दे दी है जलती हुई अग्नि में, तो और क्रोध भड़कता जाएगा और आग जलती जाएगी दोनों तरफ से, अपनी भी हानि होगी, तो हमें भी क्रोध आएगा। इसलिए जब कहीं वाद विवाद में क्रोध का नंबर आवे, या तो शांत हो जाइए, बैठे रहिए, शांत सुनते रहिए, या तो उठ के पलायन कर जाइए वहां से। और जो क्रोध कर रहा है उसे जल पिला दीजिए। क्रोध बुद्धि का फैक्टर है, बुद्धि से उत्पन्न होता है और फिर ब्लड में आके सर्कुलेट हो जाता है। और उस समय क्रोधावेशित व्यक्ति को यदि जलपान करा दिया जाए, स्नान करा दिया जाए, तो क्रोध शांत हो जाता है। अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी गए। सूर्यवंशी राजा थे महाराज अयोध्या के, वहां दुर्वासा जी गए और ऐसे समय पर पहुंचे जहां द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करके पारण के लिए तैयार थे वो। द्वादशी निकलने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी, और एकादशी व्रत में ऐसा महापुरुष बताते हैं, जब एकादशी द्वादशी दोनों एक हो रही हो, एकादशी द्वादशी में प्रवेश कर गई हो, तो वो द्वादशी का व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। जब 2 एकादशी हो तब पीछे वाली को करना चाहिए। अम्बरीश जी के उन्होंने अनुष्ठान लिया था 1 वर्ष के लिए। जब वर्ष पूरा हुआ अनुष्ठान की पूर्णाहुति पे, तभी दुर्वासा जी पहुंच गए अपने शिष्यों सहित। उन्होंने कहा, आइए भगवान, स्वागत किया, सम्मान किया, विराजिए, जलपान करिए। बोले, राजन अभी तो हम जा रहे हैं स्नान करने, स्नान करके जब आएंगे। चले गए शिष्यों से स्नान ध्यान के लिए। इधर दुर्वासा जी ने देखा कि मेरा व्रत खंडित हो जाएगा पूरा अनुष्ठान, तो जो भी गुरुजन थे राज दरबारी बुजुर्ग, उनसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। बोले, अतिथि आए हुए दुर्वासा जी, क्रोधी हैं वो, यदि उनसे पहले मैंने भोजन कर लिया तो क्रोधित हो जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए। ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कहा, बोले आप गंगा जल तुलसी दल लेकर के पारण कर लीजिए, अनुष्ठान की रक्षा कीजिए व्रत की, और दुर्वासा जी जब आ जाए उनके साथ तब उनको भोजन करा के भोजन कर लेना। ऐसा ही किया। जब देखी कि द्वादशी समाप्त हुई, त्रयोदशी लग गई, तब निकल के दुर्वासा जी वहां आए। आते ही बोले, राजन आपका व्रत तो खंडित हो गया, 1 वर्ष का जो अनुष्ठान था आपका वो तो खंडित हो गया, त्रयोदशी लग गई, आपने कुछ खाया पिया। बोले, नहीं महाराज, खाया पिया कुछ नहीं है, लेकिन इन बुजुर्गों के आदेश से, विद्वानों के आदेश से, राजगुरुओं के आदेश से हमने तुलसी दल गंगा जल पान कर लिया, व्रत को बचा लिया। एकदम आग बबूला हो गए, अरे मेरे आने से पहले तुमने मुंह जूठा कैसे किया, और तुम्हारी ये क्या
आज साहस कैसे हुआ और दुनिया भर का, और सिर में से बाल उखाड़ के कृत्या प्रकट की अम्बरीश जी को जलाने के लिए। तब तक ही भगवान का चक्र सुदर्शन तत्काल आ गया, कृत्या को काटा। कृत्या एक राक्षसी होती थी, बालों से प्रकट करके दूसरे शत्रु को नष्ट करने के लिए प्रकट की जाती थी। भगवान शंकर ने जब माता सती जल गई दक्ष के यज्ञ में, तो जटा उखाड़ के फेंकी, एक उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ और उसने जाके यज्ञ विध्वंस किया। ऐसी दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ के फेंकी, यहाँ कृत्या प्रकट हुई। प्रहलाद जी को भस्म करने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संड और अमर, उन्होंने ऐसी कृत्या प्रकट की। ये विधि है, एक कोई तांत्रिक प्रयोग है। तो कृत्या प्रकट हुई। तब तक ही भगवान का चक्र तो भक्तों की रक्षा में हमेशा तैनात रहता है। बिल्कुल जागरूक, तुरंत चला, कृत्या को काटा। अब दुर्वासा जी के पीछे भागा, भागते भागते दुर्वासा जी भागते 1 वर्ष तक भागे लगातार। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने कहा पधारिए। भगवान के अपराधी को, भक्त अपराधी को, विरोधी को हम शरण नहीं दे सकते। फिर शंकर जी के पास पहुंचे, क्योंकि शंकर जी के तो पुत्र हैं। शंकर जी के अंश से अब प्रकट हैं दुर्वासा जी। उन्होंने कह दिया पधारिए। अब क्या करें, कहाँ जाएं? बोले जिनका चक्र है तुम्हारे पीछे, उन्हीं के यहाँ जाओ। वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के धाम। भगवान ने कितनी प्यारी बात कही, दुर्वासा जी, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथं तांस त्यक्तुम उत्सहे। जो अपने पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, घर भवन, सर्वस्व सुखों को छोड़ करके केवल एकमात्र मेरी ही शरण में आए हैं, मेरे ही चरणों का आश्रय जिन्होंने लिए है, अब आप ही बताइए ऐसे भक्तों का, उनकी उपेक्षा करना, अनादर करना, ये साहस कैसे कर सकता हूँ? मेरा हाथ यदि भक्तों का अपराध करेगा तो हाथ को काट दूंगा दुर्वासा जी, यदि उंगली अपराध करेगी तो उंगली को काट दूंगा। मोती अधिक संत कर लेखा। और आप अपने अहंकार में एक भक्त का अपराध करके आ रहे हैं। क्या दोष था उसका? राजा अम्बरीश का 1 वर्ष से लगातार अपने अनुष्ठान में लगा है। आपको पता है क्या स्थिति उसकी कैसी रहनी है? अपने हाथ से स्वयं भगवान भगवान का सेवा पूजा करते थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी सरयू जाना, माता सरयू में स्नान करना, सचैल अपरस में स्वयं स्वर्ण कलश में जल भर के सिर पे लेके आना और आके भगवान को स्नान कराना, अभिषेक कराना, पूजन वंदन करना और अपने हाथ से रसोई सिद्ध करना, भगवान को भोग लगाना, फिर अपना अनुष्ठान जप आदि जो भी थे वो पूर्ण करने, उसके बाद राजकाज करना। कितना सात्विक जीवन। करऊ हरेर मंदिर माँ जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। दोनों हाथों से मंदिर की सेवा ऐसे जुहारी करते थे, झाड़ू लेके नहीं, दोनों हाथों से एक एक इंद्रिय को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा रखा था। ऐसे भक्त का उपेक्षा करने की साहस मैं कैसे कर सकता हूँ दुर्वासा जी? बताइए, मेरे बस की बात नहीं मैं आपकी रक्षा कर सकूं। आप लौट जाइए, वापस हो जाइए, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जिसका अपराध करके आप आए ना, उसी भक्त की शरणों में जाइए।
उससे क्षमा याचना करिए, वो आपको क्षमा कर देगा, तो ये चक्र शांत हो जाएगा। अब चक्र मेरी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने ही ड्यूटी लगाई है भक्तों की रक्षा के लिए। क्रोध बहुत महंगा पड़ गया। भले ही तपस्वी हैं, तो क्या? नकारात्मक क्रोध किया, असंवैधानिक क्रोध किया, मर्यादा का अतिक्रमण किया, अपने स्वरूप की विस्मृति की, सामने वाले के स्वरूप का ज्ञान नहीं किया और अहंकार के शिकार हुए अपनी तपस्या की, जाके भक्त का अपराध कर दिया, क्रोध करके कृत्य प्रकट कर दी। क्या परिणाम निकला? दौड़ के 1 साल के बाद भागते भागते आगे आगे, आप पीछे पीछे चक्र भाग रहा है, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में। सभी के पास जाके देख लिया, कोई रक्षक नहीं हुआ। अंत में भगवान ने भी कह दिया, जाओ जल्दी यहाँ से। तब दौड़ के आए, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम अम्बरीश जी। देखिए भक्त की महिमा, जिनके सारे के सारे विकार मुक्त हो चुके हैं, जो आज तक आपने सुना है, वो सारे निर्मल हो चुके हैं। शुद्धि, पवित्रतम जीवन है, आत्मा निर्मल तो है ही है, उसके ऊपर आए हुए आवरण हटा दिए हैं, उसकी निर्मलता प्रकट हो गई, मन बुद्धि विचार शुद्ध हो गए। गोविंद के चरणों में लगे हुई मनवृत्ति का, बुद्धि का ये परिचय है। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी जहां खड़े थे, वो अम्बरीश जी जहां खड़े छोड़ गए थे दुर्वासा जी उनको भाग के, वहीं खड़े पाए, न भोजन न विश्राम, और बिलखते रहे, कहा मेरे कारण एक संत को कष्ट हो गया, एक महापुरुष को कष्ट हो गया, एक तपस्वी को कष्ट हो गया। वहीं खड़े खड़े रोते रहे, बिलखते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु इनको क्षमा करो। चक्र है कि मानता नहीं, दौड़ते दौड़ते पीछे 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 पीछे, छोड़े नहीं। जैसे अम्बरीश जी के चरणों में गिरे आके, अम्बरीश जी ने उठाया, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? पहले मैं अपराधी हूँ आपका, मैंने आपके आने से पहले तुलसी जल गंगा जल पान कर लिया था, और दूसरा अपराध ये और कर दीजिए मेरे लिए आप। तो आप ऐसा ना करिए। दुर्वासा जी खड़े हुए, भैया मेरी जान बचा जल्दी, चक्र को रोक, पीछे बात करना और कुछ। तब अम्बरीश जी ने चक्र से प्रार्थना की, चक्रदेव आप शांत हो जाओ, क्षमा कर दो। लेकिन नहीं, दुर्वासा जी अम्बरीश जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, कभी इधर उधर उधर, पीछे पीछे चक्र घूम रहा है, और वो घूमते घूमते भागते भागते अम्बरीश जी के आसपास ही घूम रहे हैं, पीछे पीछे चक्र आ रहा है। कभी झुक जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बचती है बाल बाल। आप मेरे सारे पुण्य ले लीजिए, मेरा तप ले लीजिए, दान व्रत उपवास ले लीजिए, जो भी मैंने किया है, मेरी सारी साधना ले लीजिए, पर आप शांत हो जाइए। फिर भी चक्र शांत नहीं। अब अम्बरीश जी बोले कैसे शांत होंगे, कैसे उनका क्रोध शांत करूं? फिर उनका, अच्छा मैंने जीवन भर भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति की है, उपासना की है, आराधना की है। यदि मेरे प्रियतम मेरी भक्ति से कहीं एक बार भी यदि प्रसन्न हुए हों, उस प्रसन्नता का परिचय देने के लिए, उसके प्रमाण में आप शांत हो जाइए। तत्काल चक्र शांत हो गए। तब अम्बरीश जी ने चरण पकड़े दुर्वासा जी के, कष्ट के लिए क्षमा याचना की, विधिवत उनको विराजमान करके भोजन कराया, महाप्रसाद लिया, पीछे आपने प्रसाद पाया। तो अमर्यादित क्रोध, हम चाहे भले ही कितने बड़े सही, पैसे वाले सही, नेता सही, अधिकारी सही, कितने पावरफुल सही, बहुत बड़े संत सही, यदि हम अमर्यादित क्रोध करेंगे, अनावश्यक क्रोध करेंगे, तो हमको भी दंडित होना पड़ेगा। ये प्रकृति में परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है
कि हर व्यक्ति को संयमित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए उनकी प्रकृति लगी हुई है। अदृश्य रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यवस्था बना देती है। आप अपने जीवन में उठा के देखो पीछे का भविष्य। आपने यदि अकारण किसी पर क्रोध किया है, किसी को दंडित किया है, तो आप भी उससे 100 गुने दंडित हुए होंगे कालांतर में। दिन देरी है, अंधेरी नहीं। तो क्रोध को संयमित करना बहुत आवश्यक है। आगे का प्रमाण है, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। क्या अपराध था 6 वर्ष के बालक प्रहलाद का? गुरुदेव नारद जी की कृपा से माता के गर्भ में ही भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की लीलाएं, साधना, अच्छी अच्छी कथाएं सुन करके बालक को संस्कार मिल गए थे गर्भ में ही भक्ति के। प्रकट होते ही भगवान की भक्ति में लग गया। और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु, उनको शत्रु मानता है। पुत्र को पाठशाला में एडमिशन कराया, प्रथम बार बुलाया 1 वर्ष बाद, पूछा बेटा तुमने क्या सीखा अब तक हमको बताओ। तो प्रहलाद जी के तो रोम रोम से भक्ति स्फुरित हो रही थी, बरस रही थी। केवल भगवान की भक्ति का निरूपण करने लगे। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल गया होगा, इसको ये संस्कार कहाँ से मिल गए, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। भेज दिया पाठशाला। दूसरे वर्ष में अंत में फिर बुला के गोदी में बैठाया, बताओ अब तक तुमने क्या सीखा। उन्होंने फिर भगवान के विषय में कहा, भगवान ही सर्व सर्व कुछ है, भगवान का भजन करना चाहिए, मानव शरीर मिलाए तो कल्याण के लिए केवल और केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप नाराज हुआ। संड और अमर्क दोनों आचार्यों को बुलाया कि ये क्या सिखा रहे बच्चे को। बोले राजन हमने तो कुछ नहीं सिखाया, हम तो जो पढ़ाते हैं वही पढ़ाया, पता नहीं ये ऐसी बातें कहाँ से सीख के आया है, चलो ले जाओ इसे, रोको इन बातों से और अच्छी तरह पढ़ाओ। तीसरी वर्ष के अंत में फिर बुलाया, लेकिन वहां तो केवल और केवल सब कुछ गोविंद को समर्पित हो चुका है। जब कैसे भी प्रहलाद जी नहीं रुके, पाठशाला में बच्चों ने पूछा, भैया प्रहलाद अभी हम छोटे छोटे हैं ना, और हमारे घर में माता पिता ऐसा कहते हैं कि भजन करना तो ये बुढ़ापे की बात है, अंत में अभी तो इस समय तो ये नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, असुर बालको सुनो मेरे मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता में। कौमार अवस्था से 5 वर्ष तक शैशव अवस्था होती है और 6वीं वर्ष से कौमार अवस्था शुरू हो जाती है। तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने, भागवत धर्मों का आचरण तो हे असुर बालको, भगवान की भक्ति, उपासना, पूजा, भजन, ध्यान, सत्संग, कथा, कीर्तन, ये सब कुछ तो कौमार अवस्था से करना चाहिए। जब तक मन पर कोई वासना का, विकार का, संसार का कोई रंग न चढ़े, उससे पहले भगवान का रंग चढ़ा देना चाहिए। तो जीवन भर फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता और जीवन बहुत सुखदायी होता है। पिता ने अनेकों उपाय किए मारने की, अकारण क्रोध, अकारण क्रोध, अकारण क्रोध। जब एक प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो रहा है, लेकिन नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ।
अनावश्यक क्रोध, अकारण क्रोध, पर्वतों से गिराना, सर्पों से कटवाना, हाथी से कुचलवाना, समुद्र में फेंकवा देना, क्या क्या नहीं किया, कितने कितने दुराचार अत्याचार, लास्ट में तो अग्नि के हवाले कर दिया। परिणाम क्या हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए और वो दंड दिया कि आज त्योहार बन गया होली का। प्रहलाद जी की यादगार में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। होली जलाई जाती है, वो सिंह का, प्रहलाद की बहन, वो जलती है और भक्त बच जाते हैं। प्रहलाद जी अपनी गोद में लेके बैठ जाती थी। भगवान सूर्यदेव से एक चद्दर ऐसी प्राप्त की थी उसने, शॉल, उसे ओढ़ के बैठ जाए तो अग्नि भी नहीं जला सकती उसे। आप ओढ़ के बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया, ईंधन इकट्ठा करके होली में बोले लगा दो आग। पवन देव चले तेजी से, पीछे की चद्दर का हिस्सा था उठ करके ऐसे आया ऊपर से और प्रहलाद जी ढक दिए उसके पूरे। सिंह का निर्वस्त्र हो गई और जल के राख खाक हो गई, चीखने लगे। जब फिर भी नहीं मरे प्रहलाद जी, तब आपको सब पता है कथाएं, पकड़ के हाथ, तलवार हाथ में लेकर के, बता तेरा ईश्वर कहाँ कहाँ है। बोले ये पूछो कहाँ नहीं है। बोले ये इस खंबे में है। बोले आपके खड़ग में भी है, खंबे में भी है, सर्वत्र ईश्वर है और आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है। खंबे में है, कहा क्यों नहीं है? लाल तपता हुआ खंबा। बोले चिपक इससे। एक लोहे का खंबा बहुत तेज अग्नि में जला के सुरख लाल कराया, हीट बिल्कुल एकदम। बालक थे 6 वर्ष के प्रहलाद जी, देखा उस पर चींटी चलती हुई दिखाई दी। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया। लिप चिपट गए सीधे भरोसे गोविंद के। उसने तलवार चलाई कि तत्काल खंबा फटा और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह देव प्रकट हो गए और असुर का बैठा के विदीर्ण किया। तो विनाश हुआ। क्रोध का परिणाम विनाश है। ये कथाएं हमको प्रमाणित करती हैं। यदि घर में हमारी कोई संतान भगवान का भक्त है, भगवान की ओर जा रही है, तो नाचना और गाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। जैसे छठी पूजन का, जन्मोत्सव का, जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं ना, केक कटवाते हैं, क्या क्या लोगों को पार्टी देते हैं, सब कुछ कर। ऐसे जब बालक जो है भगवान की ओर जा रहा हो या किसी के माता पिता भगवान की ओर बढ़ रहे हो, तो उस संतान को उत्सव मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, भगवान को लाख लाख शुक्रगुजार करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु बलिहारी आपकी, हमारे पे भी कृपा करो कि हम आपके हो जाएं, हम जिए तो आपका होकर जिए। तो क्रोध से बचना चाहिए। जब विश्व मोहिनी को भगवान विवाह के ले गए, तो नारद जी ने रास्ते मिलते भगवान पर क्रोध किया। आपने हमारी आकृति बंदर की बनाई, इसलिए बंदर ही आपकी मदद करेंगे। मानव शरीर आप धारण करके आए, छल करके आपने जो राजा का रूप लेकर के और इसको जो है विश्व मोहिनी का जो वर्ण किया था, इसलिए आपको मानव शरीर लेना पड़ेगा। क्रोध करके रामायण में आप पाठ करते हैं, जहाँ नारद जी का, नारद मोह का चरित्र है बालकांड में, तो उसमें प्रत्यक्ष है। इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है कि क्रोध नहीं करना है। और आपकी अनुभव भी होगी, अनुभूति भी होगी आपके भीतर। जब जब आपने क्रोध किया है, तब तब आप जो भीतर से जले होंगे, अशांत हुए होंगे, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया होगा।
छोटी छोटी बातों पर घर में क्रोध करते हैं लोग, क्योंकि अपना अपना जो हुकूमती अनुशासन अपने को सुपर मानते हैं। पति कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, पत्नी और बच्चे सब मेरे अनुशासन में रहे। पत्नी चाहती है सब मेरी चाबी में रहे, और इस विवाद में आपस में दोनों मतभेद हो जाता है, ऐसा खटाई पड़ती है, जीवन अलग अलग हो जाता है। माता पिता अलग होते हैं, संतान बेचारे किधर जाएं, उनका जीवन बर्बाद होता है। सास बहू को बेटी नहीं मानती, और बहू फिर सास को मां नहीं मानती। रामायण पाठ करते हैं, लेकिन सुंदर बधुन सास ले सोई, कनकन सिर मन उर जिम गोई। जैसे नागमणि को सर्प जो है अपने हृदय में विराजमान करके जब सोता है, ऐसे ही मानो ये चार चार जो मणियां आई हों, और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बहुओं को लेकर निषाद हृदय से तब सोए। पुत्रीवत भाव, और पुत्र बहुएं भी उनको बिल्कुल अपनी जननी से भी 100 गुना आदर सम्मान है। अकारण विवाद होता है। पुरुष वर्ग, पिता या पुत्र कहीं भी नौकरी कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, दिन भर टेंशन खाए खाए खाए, शाम को लौट के आते हैं घर, चलो शांति से बैठेंगे अपने दाम्पत्य साथी के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ, और वहां आग जलती मिलती है उनको। क्या बीतती होगी उन पे जरा सोचो। इनको कमाने भी नहीं जाना पड़ता, विवाह होके आती हैं, आते ही बेटाओं पे अनुशासन पेलती हैं और ऐसा तांडव मचाती हैं कि अलग हो जाओ। अब बेटा नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, कलह के कारण यदि बेटा उसकी बहू की बात नहीं मानता है, अलग नहीं होता है, यारा नहीं होता है, तो भैया डाइवर्स केस तैयार है, हर्जा खर्चा का केस तैयार है, जेल तैयार है। पत्नी शब्द है, पत्नी, हाँ पत्नी, जो पति का पतन न होने दे वो पत्नी, और धर्म पत्नी जो पति को पतन से रोक करके धर्म के मार्ग पर ले जाए, वो धर्म पत्नी। नारी, नारी कहते हैं ना, बस नारी, नारी बंद हो जाए, वैद्य देखते नारी, पल्स रेट जिसे कहते हैं नारी, तो नारी जो है बंद हुई कि जीवन समाप्त हुआ। इतना महत्व इस नारी का मानव जीवन में, पुरुष के जीवन में। और नारी, नार, नार कहते हैं गर्दन, गले की फांसी भी है। स्त्री, स्त्री शब्द है प्रेस करने का, कपड़ों पर प्रेस करना, उसको कोयला धर करते थे पहले, अब आपको इलेक्ट्रिक प्रेस आ गई है। अंग्रेजी शब्द प्रेस, बाकी हिंदी तो स्त्री कहते हैं इसको। यानी स्त्री वो जो पति को बिल्कुल प्रेस कर करके चीफ बना दे, इतना दबाव बना दे, सारी सरवट मिटा दे उसकी, चुस्त और दुरुस्त बना दे, खड़ा खड़ा नाचता रहे लकड़ी की तरह। तो ये जो चीजें हैं अपने मन से निकल जानी चाहिए। परिवार में परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। कितने नाटक ऐसे हैं, ब्याह हो के बहुआई बेटा अलग अलग रहने लगे, चल अलग हो नहीं तो कलेश। अब माँ बेचारी अकेली, बेटा तू जा। जब बेटा माँ के पास आता है तो कलेश करती, बोले तू मेरे पास मत आया, नौकरी करके ला रहा हूँ, कदाचित 1000-2000 माँ को दे जाता है, उस पर कलेश होती, बोले भैया रहने दे, मैं तो ऐसे ही रह लूंगी। लोग कहते हैं कि कन्यादान हुआ, लेकिन सच्चाई में कन्यादान नहीं हुआ, यहाँ माता का पुत्र दान हुआ। ले, तू ले जा, तू बहू बन के आई है ना, मैं अपना बेटा तुझे दान करती हूँ, तू इसे ले। इसकी नौकरी तू ले, इसका शारीरिक सुख तू ले, इसका सानिध्य तू ले, इसका पैसा तू ले, इसकी सुरक्षा तू ले, सब कुछ इसका तू ले,
मैं तो कुछ नहीं। तो सही मायने में माता दान करती है पुत्र को। तो आपको ऐसी पत्नी नहीं बनना है। माता-पिता, बुजुर्ग तो ईश्वर के स्वरूप, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। इनकी आज्ञा पालन और इनके अनुशासन में रह के इनकी सेवा करते हुए इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। जो अनुशासन में रहता है उसका जीवन निखरता है, प्रखरता आती है उस जीवन में। और जो अनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता में जीवन जीता है, उसका जीवन बिखर जाता है और कोई उसका धनाधोरी नहीं होता, कोई कमांडर सिर पे नहीं होता। बस फिर जीवन का जो सच्चा आनंद है वो नहीं मिल पाता और कलह ही कलह होती है। अनेकों प्रकार के संकट और कलह ऊपर से आते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो क्रोध नहीं करना है। बड़े बूढ़े कुछ क्रोध कर दें तो चलो कोई बात नहीं, सहन कर। पहले भी निवेदन किया था, फिर भी कह देते हैं। यदि बड़े छोटों को डांटते हैं तो सकारण डांटते हैं। हमारी कहीं कोई गलती होती है, उस गलती पर हमको वो डांटते हैं कि हम गलती सुधार लें और हमारे जीवन में उस गलती के परिणाम में कोई दुख और संकट कलेश ना हो। उनकी कोई शत्रुता नहीं होती छोटों से या संतान से, माता पिता की या शिष्यों से, गुरुजनों की कोई शत्रुता नहीं होती। उनको एक आकार, एक व्यवस्थित जीवन देने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनकी वाणी सुन करके सिर धारण करके और उसे आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्युत्तर नहीं, उनको अपमानित नहीं करना, सहन करना चाहिए। सहन करने से शरीर में एक ऐसी शक्ति पैदा होती है कि जो मानवता को पूर्ण करती है, हमें विवेक देती है। और सूत्रात्मक बात यह है, बड़े जब छोटों का अपमान करते हैं, फटकारते हैं, तो बड़ों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और छोटे सहन करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जाते कहाँ है वो? बड़ों के पुण्य छोटे के खाते में चढ़ जाते हैं, छोटों के पाप बड़े के खाते में चढ़ जाते हैं। यदि छोटे बड़ों के द्वारा किए गए अपमान को, फटकार को सहन कर ले तब, और साथ ही साथ अपमानित कर दिया बड़ों को, तो उनके पाप हमारे खाते में और आ गए। हमारे तो कटे नहीं और उनके पाप हमारे खाते में और आ गए। इसलिए यदि कोई हमारा यदि अपमान करता है तो हमें सहन करना चाहिए। यदि सहन कर लिया तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी पूंजी बढ़ेगी, हमारी बुद्धि विचार निर्मल होकर के उनमें एक शक्ति पैदा होगी, सहन शक्ति। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने की हैं। काम को विवेक से अपना जो है व्यवस्थित रूप से जो है व्यवहार में करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। क्रोध को भी पूरी तरह कंट्रोल करके रखना चाहिए, पूरी तरह संयमित करके रखना चाहिए। कल लोभ पे चर्चा करेंगे। आज समय आपका पूरा हो रहा है, तो सभी से जय श्री कृष्ण करके विदाई लेते हैं और वाणी को विराम करते हैं। बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं, गिरिराज चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी ओर से भी, अपनी ओर से भी सभी को जय जय श्री राधे श्याम।